और इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर के इकबाल पार्क के करीब मिलिटेंटों ने डॉक्टर माखन बंदरू नामी शख्स को गोली मार दी है। शदीद जख्मी हालत में उनको SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां वो जख्मों से जाबर न हो सके। डॉक्टर माखन मेडिकेट के मालिक थे। फौज ने इलाके को मुहासरे में लिया है। उमर अब्दुल्ला, महबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और देवेंद्र राणा ने वाक़ये की सख्त मजम्मत की है। उत्तर प्रदेश ATS ने दिल्ली के शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे और घर पर छापे मारे हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को 23 सितंबर को यूपी ATS ने तब्दीली मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफातर पर भी छापे मारे हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर मुल्क भर में मजहब तब्दील कराने के लिए सेंटर्स चलाने का इल्जाम है। गुज़िश्ता बरस हाथरस में मुबैना तौर पर दलित समाज की लड़की के साथ इस्मत दरी और फिर इसको घर वालों की इजाजत के बगैर जलाने के मामले को करने के लिए जाने वाले लोगों में शामिल सिद्दीक कप्पन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ फसाद भड़काने समेत कई इल्जामात आयद किए गए थे। आज इनको जेल हुए 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के प्रेस क्लब में इंसानी हुकूक कारकुनों की जानिब से हो रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथरस मामले में गुज़िश्ता 1 साल से जेल में बंद लोगों के मुद्दे को उठाया गया। सहाफी सिद्दीक कप्पन, अतीकुर रहमान और ड्राइवर आलम समेत 5 अफराद फसाद भड़काने के इल्जाम में जेल में हैं। प्रेस क्लब में मीडिया के सामने ड्राइवर आलम और अतीकुर रहमान की अहलिया के जरिए पूरे मामले पर हुकूमत से फरियाद की गई और कहा गया कि इस मामले में अब तक कोई समाअत अदालत में नहीं हुई है। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हनुमंथाई ने भी इस मामले में सवाल उठाए हैं। The sensible citizens of this country, intellectuals of so-called intellectuals of this country, if they don't open their mouth, if they become silent, I think we will not going to live in a democracy. We will definitely going towards the fascist country. Our ancestors never wanted this country to be a fascist country. They never wanted. They, with great solidarity, all religions together, all castes together, all cultures together, they gave us a constitution. और इल्ज़ाम इतने बड़े लगा दिए जिसके 1 साल तक सुनवाई नहीं है। सिर्फ डाल दिया है कि सड़ते रहो, और वही हो रहा है। ना ही सुनवाई हो रही है, ना हमें हक मिल रहा है हमारा, और ना ये कि ड्राइवर है, ड्राइवर को छोड़ा जाए। ड्राइवर की क्या कहाँ गलती है? अगर कोई बुक करेगा तो जाते ही ये बताओ। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही लोग आतंकवादी बनते हैं जिन्हें झूठा फंसाया जाता है, और सरकार अंधी होके बैठ चुकी है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। 1 साल बहुत होता, उनसे पूछा जाए और मुझसे पूछा जाए कि हम पे क्या बीती है। आप सब लोग सच्चाई दिखाओ तो शायद कुछ किसी पे असर हो। मुलजिमीन में शामिल अतीकुर रहमान कैंपस फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी थे। इनको भी 5 अक्टूबर को हाथरस से 45 किलोमीटर दूर गिरफ्तार किया गया था। वो बीमार हैं और जेल में उनकी हालत बार बार बिगड़ती रहती है। अतीकुर रहमान को 2 बच्चे हैं जिनको संभालना मुश्किल हो रहा है। अतीकुर रहमान के भाई मतीन का कहना है कि बच्चे बार बार अपने वालिद के बारे में सवाल करते हैं। एक सवाल मैं आप सब लोगों से करना चाहती हूँ, क्या मैं अगर आपकी बहन या बेटी होती, क्या आप सब लोग इसी तरह चुप बैठे रहते? मुझे इस तरह सड़क पे छोड़ देते? मैं सिर्फ आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरी आवाज़ बन के मेरा साथ दें, उनको रिहा करने में और जल्द अज जल्द एम्स ले जाने में, ताकि उनको रिलीफ मिल सके। अभी भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बताया नहीं जा सकता कि कितनी ख़राब है। हार्ट पेशेंट की तबीयत अगर एक बार ख़राब हो जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। भाई अतीकुर रहमान के हैं लड़के दोनों, ये भाई मेरे पास ही रह रहे। कैसे संभालते हैं आप इन लोगों को? कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो।
अब इन्हें संभालने में तो बस ये पूछते रहे मेरा पापू कहाँ है, हमारे पापू कहाँ गए, वो बार बार पूछते रहे। इस मामले में अजीब बात यह है कि इस केस के तमाम गवाह पुलिस एहलकार हैं। 5000 सफ़हात की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। फसाद भड़काने के केस को निचली अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन UAPA लगे होने की वजह से तमाम मुल्जिमीन जेल में बंद हैं। यही वजह है कि ये लोग उस जुर्म की सजा काट रहे हैं जो जुर्म सरजद ही नहीं हुआ और जिसको निचली अदालत के जरिए खारिज कर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक और शहरी को निशाना बनाया है। छाबड़ी फरोश का गोली मारकर कत्ल किया गया। बोटला कदल लाल बाजार में मिलिटेंटों ने हमला किया है। CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान दिसंबर 2019 में मेरठ में पेश आए तशद्दुद के वाकयात में गोली लगने से 5 अफराद की जान गई थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत के बाद अब 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद NHRC ने अब इस मामले में जांच शुरू करते हुए बयानात दर्ज करने की शुरुआत की है। महलूकीन के अहले खाना और मुतासिरीन के अलावा जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान के बयान दर्ज करने NHRC की टीम मेरठ पहुंची है। देखिए रिपोर्ट। दिसंबर 2019 को CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज के दौरान मेरठ में भी कई इलाकों में तशद्दुद के वाकयात पेश आए थे, जिनमें पुलिस और आम लोगों के दरमियान तसादुम में गोली लगने से 5 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस पर इल्ज़ाम है कि हंगामे और पथराव के दौरान पुलिस ने लोगों पर सीधे फायरिंग की, जिसमें 5 अफराद की जान चली गई। इन मामलों में पुलिस ने महलूकीन के अहले खाना की जानिब से रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। बाद में जमीयत उलमा और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अलर्ट जैसी समाजी व मिली तंजीमों की पेशरफ से इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में अर्जी दाखिल की गई। 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद अब ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम ने इस मामले में जांच शुरू की है। महलूकीन के अहले खाना और मुतासरीन के अलावा उस वक्त थाना केसाड़ी गेट, बरहमपुरी और थाना नौचंदी इलाके में तैनात जिला और पुलिस इंतजामिया के बयानात दर्ज करने के लिए NHRC की टीम मेरठ पहुंची है। मेरा लड़का था 19.5 साल का, घर से गया था, वो इलेक्ट्रिक रिक्शा चल रहा था, रिक्शा चलाने गया था। फिर वो घर पे नहीं आया। शाम को हम ढूंढते हुए जैसे ढूंढ रहे थे, चारों तरफ ढूंढते फिर रहे थे, हमें नहीं मिला। तो रात को 9:30 बजे पता चला कि हमारे बच्चे के हादसे में चोट लग गई। तो हमें ये बताया कि चोट लग गई, हम मेडिकल गए। तो मुझे हमने जाकर देखा स्ट्रेचर पे हमारा लड़का पड़ा हुआ था और गोली लगी हुई थी सीने में। फिर हमें पता नहीं रहा ये। तो तब से मुकदमा भी दर्ज हुआ था और कार्रवाई क्या कुछ चल रही थी या फिर आज बयान दर्ज हुआ है? इतने कोई कार्रवाई नहीं चल रही थी, कोई हमारे पास नहीं आया, कोई हमें ये नहीं पूछा कि क्या हादसा हुआ तुम्हारे साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक और शहरी को निशाना बनाया है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि श्रीनगर में छाबड़ी फरोश को गोली मारकर कत्ल किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक और शहरी को निशाना बनाया है। एक छाबड़ी फरोश को गोली मारकर कत्ल किया गया है। इससे पहले कुछ देर पहले भी इसी तरह का वाकया हुआ था और अब बोटा कदल लाल बाजार में मिलिटेंटों ने हमला किया है, जिसमें एक छाबड़ी फरोश को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया और मिलिटेंटों की गोली लगने से छाबड़ी फरोश हलाक हो गया। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिलिटेंटों ने एक के बाद एक दूसरा हमला किया है। बोटा कदल लाल बाजार में मिलिटेंटों ने यह हमला किया है, जिसमें एक छाबड़ी फरोश को गोली लगी है। मौके पर ही वो हलाक हो गया है। आगे बढ़ेंगे। नामवर बरतानवी मौर्रिख और जनूबी एशिया के तारीख के लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस क्रिस्टोफर को इंटरनेशनल सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2021 और नामवर हिंदुस्तानी नक्काद और नजरिया साज पद्म भूषण और साहित्य अकादमी के साबिक सदर प्रोफेसर गोपी चंद नारंग को नेशनल सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से नवाजे जाने का ऐलान किया गया है।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन सर सैयद डे तकरीब के दौरान 17 अक्टूबर को ये अवार्ड दिए जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर शाफे किदवई ने बताया कि यह ऐलान AMU ज्यूरी की हिदायत के बाद किया गया है। प्रोफेसर शाफे किदवई प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस और प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की खिदमत पर रोशनी डाली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सर सैयद से मुतालिक या जुनूब एशिया मुतालात के सिलसिले में या इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में या उर्दू लिटरेचर के बारे में या और इंटरफेथ डायलॉग के बारे में या मजहबी मुतालात के सिलसिले में जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सतह पर या बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम खिदमत अंजाम दी हैं, उनको पिछले 5 सालों से हम लोगों ने एक अवार्ड देने का सिलसिला शुरू किया है। तो इस सिलसिले की आपको पता है, इस सिलसिले में जो अवार्ड दिए गए वो बहुत मशहूर स्कॉलर्स को दिए गए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर डेविड लेलीविल्ट को अवार्ड मिला, क्रिस्टन ट्रॉल को अवार्ड मिला और गेल मेनू को अवार्ड मिला। इस साल इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है वो मशहूर बरतानवी मौर्रिख फ्रांसिस रॉबिन्सन है, जिनकी किताब 1974 में छपी थी और बहुत बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूल हुई। उसका नाम था सेपरेटिज्म अमंग मुस्लिम्स। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। कौमी उर्दू काउंसिल स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के मैदान में CBSE के साथ मिलकर काम करेगी। इस मामले में काउंसिल और CBSE की मीटिंग हुई है। कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर अकील अहमद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कश्मीर से स्किल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। कश्मीर में 181 सेंटर होंगे। फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एजुकेशन, मास मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर स्किल कोर्सेज कराने की तैयारी हो रही और उर्दू ज़बान में स्किल एजुकेशन के कोर्स को उर्दू वालों के दरमियान फ़रोग़ दिया जाएगा। उर्दू ज़बान स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्स होते हैं अब उनको भी कराएगी और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर CBSE के साथ मीटिंग शुरू हो गई हैं। इस पूरे मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर कौमी उर्दू काउंसिल शेख अकील अहमद साहब। किस तरह का खाका आप लोग एक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए से ये तमाम चीज़ें की जा सकेंगी? CBSE के डायरेक्टर से कल मेरी बातचीत हुई थी और हम लोग ये चाहते हैं कि उनके कोलैबोरेशन से पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू मीडियम में स्किल डेवलपमेंट के जितने प्रोग्राम्स हैं वो सब के सब कराए जाएं। जैसे कि उसमें हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है उसमें टूरिज़म है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब एप्लीकेशंस है, ब्यूटी वेलनेस है, उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग है, हैंडीक्राफ्ट है और कोडिंग है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। ये जितने मौज़ूआत हैं इनके ऊपर हम बुक्स तैयार करेंगे और हमारे 181 मुख्तलिफ सेंटर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उन तमाम लोगों की मदद से हम उन्हीं सेंटर्स में और कुछ CBSE के स्कूल में भी हम स्किल डेवलपमेंट के लिए ये तमाम प्रोग्राम जारी करेंगे। औरंगाबाद के कदीम तरीन इदारे मतला अदब के ज़ेर एहतमाम एक शाम नस्र के नाम उन्वान से अदबी नशिस्त हुई। इस नशिस्त में अफसाने, इंशाई और तंज़ो मिज़ाह के मज़ामीन पढ़े गए। अदीबों ने अपनी तहरीरों से जहाँ हालात हाज़रा की अक्कासी की, वहीं माशरे में बढ़ती नफ़रत और अक़लियत दुश्मनी को भी बड़े सलीक़े से पेश किया। मारूफ अदीब व नावल निगार नूरुल हसनैन ने इस नशिस्त की सदारत की। हमने उनके हज़रे से चंद अफ़साम दरियाफ़्त किए। मुतवस्सिल तबके को शिकायत थी कि आपकी एलर्जी तो हमसे ऐसी क्या एलर्जी है कि वो सिर्फ हवेलियों और अदब समाज का आईना कहलाता है। माशरे में जो कुछ होता है, एक अदीब जब उसे अपने मुनफरद अंदाज में पेश करता है तो वो फनपारा बन जाता है। ऐसा ही कुछ मुशाहदा वजीर मंजिल में मुनक्किदा एक शाम नसर के नाम अदबी महफिल में हुआ। इस अदबी निशिस्त में गालिब को उनके कलाम के आईने में समझने की कोशिश की गई तो दूध पाउडर के जरिए कोरोना से लेकर भुखमरी तक का नक्शा खींचा गया। जरा सोचिए, हमारा ये शहर जो प्लान के मुताबिक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, इन जड़ों की बदौलत कितना खूबसूरत। इसी तरह गड्ढे उन्वान के तहत शहर की सड़कों में पड़े गड्ढों की अफादियत को उजागर किया गया।
हमने एक शाम नस्र निगारों के नाम एक शाम नस्र का इनेकाद किया और तवक्को से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसको यहाँ पर कामयाबी मिली। कम से कम 9 तख्लीक़कारों ने अपनी तख्लीक़ात यहाँ पर पेश की और जिसको सामाईन ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ, बहुत खुश असलूबी के साथ उसको सुना। शस्त में अफसाने भी पढ़े गए, इंशाइये भी पढ़े गए और मिज़ाहिया मज़ामीन भी पढ़े गए और हर मज़मून दूसरे मज़मून से या तो बेहतर था या वो पहले मज़मून का जहन से मिटाकर नया तासुर जहन पे छोड़ता था। ये बहुत बड़ी बात थी। मारूफ और कोहनमश अदीबों की सरपरस्ती में हुई इस अदबी नशिस्त में नए लिखने वालों ने अपनी सलाहियतों के जौहर बिखेरे और खूब दादो तहसीन हासिल की। नामवर अदीबों का कहना है कि ऐसी तकरीबात नए कलमकारों की हौसला अफजाई में कलीदी रोल अदा करती हैं। मैं दानिश में हम लोगों को शेर व शायरी की महफिलों के साथ साथ नस्र की महफिलों का एहतमाम बड़ी पाबंदी से करना चाहिए। इस तरह की नशिस्तों से जो आने वाली नस्ल है खुसूसन अफसाने के मैदान में वो सामने आएगी और एक नूरुल हसनैन क्या कई नूरुल हसनैन यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़रा उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो देखिए फिर क्या लिखते हैं और किस तरह से अपने छाप छोड़ते हैं। औरंगाबाद के उस्ताद शायर जेपी सईद ने सन 1950 की दहाई में मतले अदब के नाम से एक अदबी अंजुमन की बुनियाद रखी थी। उनके फर्जंदान सिद्दीकी बिरादरान आज भी अपने वालिद की अदबी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। नूरुल हसनैन का कहना है कि इसी वजीर मंजिल में उन्होंने अपना पहला अफसाना काले हाथ पढ़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि औरंगाबाद में अदबी रिवायात की जड़ें कितनी गहरी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 असेंबली और 1 पार्लिमानी सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और बीजेपी के जरिए उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर जहां मीटिंग पर मीटिंग का दौर जारी है, वहीं मुस्लिम तंजीमों के जरिए ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। जो बट पृथ्वीपुर और अर्रैया गांव की असेंबली सीटों के साथ खंडवा सीट पर होने वाले पार्लिमानी ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स का रुझान एक अहम किरदार का हामिल है। सियासी पार्टियों के जरिए ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों पर गौर नहीं किए जाने से जहां मुस्लिम तंजीमें खफा हैं, वहीं उन्होंने सभी सियासी जमातों से मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका देने का मुतालबा किया। एमपी में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 11 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। इसमें 4 सीटों के ज़िमनी इंतखाबात होने, इसमें 1 पार्लिमानी सीट और 3 असेंबली सीटें हैं। सारी पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार पर गौर नहीं कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी हारून साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं, हाजी साहब जो है सारी पार्टियाँ वोट तो चाहती हैं, लेकिन मुसलमानों को नुमाइंदगी क्यों नहीं देना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा देरीना मुतालबा जमीयत उलमा हिंद का ये रहा है कि मुसलमानों के लिए या मुसलमानों में जो पिछड़ा तबका है उसके लिए पूरे मुल्क में रिजर्वेशन होना चाहिए। उस रिजर्वेशन की मांग में हमारी ये मांग भी शामिल है कि विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिला हुआ है, तो जब शेड्यूल कास्ट की कोई सीट पर चुनाव होता है तो हर पार्टी शेड्यूल कास्ट के ही उम्मीदवार को जो है उम्मीदवारी देती है। तो नतीजे में किसी भी पार्टी का जो चुनकर आता है वो शेड्यूल कास्ट का ही होता है या शेड्यूल ट्राइब का होता है। तो हमारा ये मुतालबा देरीना है कि भाई मुसलमानों को आप कब तक नज़रअंदाज करेंगे। एक अक़लियतों के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी डेवलप हो रही है क्योंकि अब जो है हमारी नुमाइंदगी ना के बराबर हर सतह पे हो चुकी है। वही हाल पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में भी है। जिंदगी के हर शोबे में खवातीन मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, लेकिन बाज़ खवातीन को उनके इख्तियारात और हुकूक तवील जद्दोजहद के बाद मिलते हैं, तो कई जगह इनकी हिस्सेदारी को इनके अहले खाना की जानिब से मुमकिन बनाया जाता है ताकि वो मुकर्रर करदा शोबे में अपना लोहा मनवा सकें।
न्यूज़ 18 उर्दू औरतों का हक कोई शक मुहिम के जरिए आज आपको मिलवा रहा है नन्ही खिलाड़ी से, जिसको देखकर आप भी यही कहेंगे कि यह है औरतों का हक कोई शक। लड़कियां हर मैदान और हर उम्र में लोहा मनवा रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल जम्मू कश्मीर के बानीपुरा की तजम्मुल इस्लाम है। तजम्मुल इस्लाम ने 2016 में महज 7 साल की उम्र में आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कामयाबी के झंडे गाड़े थे, लेकिन वो रुकी नहीं। बुलंद हौसले और बहुत कुछ करने की चाह रखने वाली 12 साला तजम्मुल इस्लाम अब मिस्र में होने वाली आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुकी हैं। मैं फिर से खेलने जा रही हूँ इजिप्ट, और थैंक्स टू KFI फेडरेशन, क्योंकि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, हमें फिर से खेलने का मौका दिया ताकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें और वहाँ से जीत कर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, अपनी स्टेट के लिए, कश्मीर के लिए। सो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि फिर से खेलने का मौका मिल रहा है। सो अब मैं चाहती हूँ कि पहली बार जब गई थी तो बहुत सारी पूरे इंडिया ने दुआएँ करी थी, कश्मीर ने दुआएँ दी थी। सब चाहती हूँ कि पूरी इंडिया से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एवरीबडी आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं आपकी दुआएं वहाँ पे काम आए। मिस्र रवाना होने से पहले तजम्मुल इस्लाम को अफराद खाना ने फूल की मालाएं पहनाई और इस उम्मीद का इजहार किया कि तजम्मुल फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। तजम्मुल इस्लाम ने किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से उन्हें एक बार फिर मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका देने पर शुक्रिया अदा किया और मुल्क के अवाम से उनकी कामयाबी के लिए दुआ करने की अपील की। कुछ कर गुजरने का जज्बा अगर ऐसा ही हो तो यही कहा जा सकता है कि ये है औरतों का हक कोई शक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।